हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस चैनल में। जो भी स्टूडेंट बीएड के सेकेंड ईयर में हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट से इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए, तो इससे आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स का मतलब क्या होता है, हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसी के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सबसे पहला है सेंस, उसके बाद है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है इंट्यूशन, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद है रिलेवेंट, उसके बाद ऑथोरिटी। तो सोर्स ऑफ नॉलेज यही है, इन चीज़ों से हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले सेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है, सेंस नॉलेज इज ड्रो थ्रू 5 सेंस। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, तो उसी के बारे में बातचीत किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, आइज़ है, ईयर है, टंग है, उसके बाद नोज़ है, उसके बाद क्या है, स्किन है। तो ये क्या है, 5 सेंस ऑर्गन है। उसका दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इट मीन्स सेंस आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सेंस क्या है, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसका तीसरा पॉइंट क्या बोला है, इट इज बिलीव दैट व्हाट वी सी विथ आवर आइज और हियरिंग विथ आवर ईयर। तो कोई भी चीज़ देखने का काम हम लोग किसके द्वारा करते हैं, आँख के द्वारा करते हैं। कोई भी चीज़ सुनने का काम हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कान के द्वारा करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या बोला है, टेस्ट विथ टच विथ आवर हैंड और स्मेल विथ नोज। कोई भी चीज़ चखने का या टेस्ट का हम लोग पता किसके द्वारा करते हैं, टंग के बारे में करते हैं, टंग से करते हैं। और कोई भी चीज़ हम लोग सूंघने का चीज़ किससे पता करते हैं, नोज से पता करते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज का ये दूसरा पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग आम भाषा में समझ सकते हैं इसको कि साइंस में जो भी प्रैक्टिकल होता है तो वो किसके द्वारा होता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा होता है। तो जैसे आप केमिस्ट्री में मान के चलिए कि 2 एलिमेंट्स को मिलकर एक कंपाउंड बनता है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसको मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीट इन ऑर्डर टू चेक द रिलेबिलिटी ऑफ फैक्ट। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग दोबारा भी चेक कर सकते हैं और उसको एक फैक्ट हम लोग को पता चलेगा। ओके, तो वही चीज़ बोला गया है एक्सपेरिमेंट में। तो एक प्रकार का क्या हो गया, हम लोग को ये नॉलेज मिला इस चीज़ से एकदम। सेंस ऑफ ऑर्गन का ये तीसरा पॉइंट है इंट्यूशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, हम लोग उसको पढ़ के समझते हैं। दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस एंड सडनली। कोई भी चीज़ हमारे माइंड में एक बैग कोई भी ख्याल आता है और अच्छा ख्याल आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉलेज में। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, डियर इज नो इन्वॉल्वमेंट आइदर सेंस और माइंड। इसमें कोई भी चीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ना सेंस इन्वॉल्वमेंट रहता है ना माइंड इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, सोर्स ऑफ नॉलेज का ये मेरा लास्ट पॉइंट है रीजनिंग। तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी चीज़ थिंकिंग या फिर आपका इमेजिनरी जो आउटकम आता है बाहर होता है, तो वो क्या है, रीजनिंग के तौर पे आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज इज फंक्शनिंग ऑफ द माइंड इमेजिनरी थिंग्स रीजन आउट, है ना। कोई भी चीज़ इमेजिनरी आप सोचते हैं या फिर किसी तरह का भी थिंग्स ख्याल आता है तो अब किसके थ्रू आता है, वो रीजनिंग के द्वारा। उसके बाद रीजनिंग इज ए मेंटलिटी प्रोसेस। रीजनिंग क्या है, एक मेंटलिटी प्रोसेस है इन विच ड्रो रिजल्ट आउटकम्स। वो क्या होता है, रिजल्ट को आउटकम्स।